सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि वासना की भूख इंसान को किस हद तक गिरा सकती है और रिश्ते भी हमें रोक नहीं पाते। जब तक हमें जीवन समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुना रहे हैं जो अपनी शर्तों पर जी तो सही, लेकिन आज दुखी है। वह मानती है कि उनकी इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि वह खुद जिम्मेदार है। चलिए सुनते हैं उनकी आप बीती। वह कहती हैं, मैं 49 साल की हूँ। पिछले 16 सालों से मैं एक ऐसे व्यक्ति से बहुत प्यार करती हूँ जो हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं और मैं भी उनकी फैमिली से अच्छे से जुड़ी हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। हमारे रिश्ते नदी के दो किनारों जैसे हैं। हम साथ में तो हैं पर मिलते नहीं। हम बस एक अच्छे माँ बाप का फर्ज निभा रहे हैं। वैसे मेरे पति काफ़ी अच्छे हैं। उनके इस व्यवहार के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। मेरे प्रेमी मुझसे लगभग 13 साल बड़े हैं और हमारे गांव के ही हैं। जब मैं 10th में थी तभी से मैं उन्हें पसंद करती थी, लेकिन कभी कह नहीं पाई क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। उम्र में ज़्यादा अंतर होने के कारण उन्होंने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया। गांव में वह पढ़ाई में और व्यवहार में बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं हमेशा उनकी तरफ आकर्षित रही। फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले गए और पढ़ाई पूरी करके उनकी वहीं सरकारी नौकरी लग गई तो वह वहीं बस गए। एक दिन खबर आई कि उनकी शादी तय हो गई है और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी हो गई। यह सुनकर मुझे लगा कि मेरे सपने टूट गए और मैं डिप्रेशन में चली गई। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और तकदीर का खेल समझकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। वह कभी कभी अपनी पत्नी को लेकर गांव आते थे। मैं भी उनसे मिलती थी और उनकी पत्नी से बातें करती थी। हमारी अच्छी जान पहचान हो गई। इसी बीच मेरी पढ़ाई भी पूरी हुई और मेरी भी शादी एक अच्छे इंसान से हो गई और मैं भी शहर चली गई। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रह रहकर उनकी याद आती रहती थी। शादी के 10 साल बाद मेरे पति ने अपना घर खरीद लिया। तब तक मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। एक दिन हमारी कॉलोनी में होली सेलिब्रेशन के लिए एक पार्टी का आयोजन हुआ और उस पार्टी में न जाने कहां से वही शख्स मुझे अपनी फैमिली के साथ दिखाई दिए। हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उनसे बात करने के बाद पता चला कि वह हमारी ही सोसाइटी में किसी दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं। मैंने ही अपनी फैमिली से उन्हें मिलाया और तब से हम दोनों के परिवार में मेल जोल बढ़ता गया और घर तक आना जाना शुरू हो गया। कभी हम उनके घर जाते तो कभी वो हमारे घर आ जाते। इसी मेल जोल ने मेरे अंदर की प्रेमिका को फिर से जगा दिया। मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें बताई। तब उन्होंने कहा कि वह भी मेरे बारे में सोचते थे, लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी होने के कारण वह कभी बोल नहीं पाए। पता नहीं उन्होंने सच बोला या झूठ, लेकिन उस दिन मैं पूरी तरह उनके लिए समर्पित हो गई। मैं भूल गई कि घर में पति है और 2 बच्चे हैं। वह भी भूल गए कि उनका भी एक परिवार है। उसके बाद हमने खूब एंजॉय किया। अब धीरे धीरे मेरा अपने परिवार से ध्यान भटकने लगा। जब एक दिन भी उनसे मुलाकात नहीं होती तो मैं अपना गुस्सा बच्चों पर या पति पर निकालने लगी। यही कारण था कि मैं अपने पति से दूर होती चली गई। पति ने भी जब देखा कि मैं उनके वश में नहीं आ रही हूँ तो उन्होंने भी मुझे नहीं रोका और धीरे धीरे किनारा कर लिया। मैं अपनी नई दुनिया में मस्त और बिना किसी फिक्र के बहती चली गई। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक होने लगा, लेकिन आज इस उम्र में आकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं प्यार करती हूँ उनसे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम दोनों ही अपने काम में बिजी थे। जो वक्त मिलता था साथ गुजारते थे। वह मेरी फैमिली के साथ बाहर भी आते जाते थे। अब जब से वह रिटायर्ड हुए हैं वह अपनी फैमिली को ज़्यादा समय देते हैं। मेरे से उनका रिश्ता बस घर पर कुछ देर के लिए आने तक ही रह गया है, जिससे मैं अकेली पड़ गई हूँ। मुझे डिप्रेशन होने लगा है और जान देने के ख्याल आते हैं। डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि उनकी तरह मैं भी अपने परिवार और दोस्तों में बिजी रहूं, मगर मैं कर नहीं पाती।
और डिप्रेशन में चली जाती हूँ। मेरे प्रेमी भी समझाते हैं कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो जुलो, पर मैं उनसे खुद को दूर नहीं कर पा रही हूँ। उन्हें अब मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। उनका तो परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब कुछ है। कुछ समय बच जाए तो मेरे घर आकर बात कर लेते हैं, पर यहाँ मैं अकेली पड़ गई हूँ। पूरा दिन उनके बारे में ही सोचती रहती हूँ, जिससे मैं बीमार भी पड़ गई हूँ। न तो किसी से मिलने का मन करता है, न कहीं जाने का। और यह सोचकर मन दुखी रहता है कि वह अपनी जिंदगी में खुश हैं, मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूँ, किसे अपना दर्द सुनाऊं। यही सोच में डूबी थी, तभी मुझे यह चैनल मिला। मैं जानती हूँ कि 100% मैं ही गलत हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा यहाँ शेयर करके शायद कुछ बोझ कम हो जाए और शायद यहाँ से कोई रास्ता भी मिल जाए। दर्शकों, आपने इस महिला की आप बीती सुनी। यदि आप इन्हें कोई सलाह देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि इनकी कहानी सुनकर इन्हें सलाह देना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए आपसे आग्रह है कि अपनी प्रतिक्रिया इन्हें ज़रूर दें। मेरी तरह आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को सुनें, और यदि कोई ऐसे किसी रिश्ते में लिप्त हो तो उन तक यह कहानी पहुँचे, ताकि वे अपना भविष्य इस कहानी के माध्यम से देख सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वह हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। दर्शकों, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हमारे इस अभियान से अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।